आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आज एपीजे अब्दुल कलाम सर की एक उक्ति से हम अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जिसने कभी न गर्दिश देखी, जिसने कभी न फाका खाया, क्या खोजेगा क्या पाएगा, रामेश्वरम मगर आएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वह महान व्यक्तित्व जिन्होंने अपने जीवन में न जाने कितने संघर्ष सहे, न्यूज़पेपर बेचे, बोर्ड पर इधर उधर काम किया और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी घर परिवार के स्थिति के अनुसार पढ़ाई करके अपने को एक महान वैज्ञानिक की श्रेणी में ला करके खड़ा किया। तो उनकी ये युक्तियाँ बहुत ही सार्थक हैं। जिसने कभी न गर्दिश देखी, जिसने कभी न फाका खाया, क्या खोजेगा क्या पाएगा, अगर रामेश्वरम आएगा। साथियों, अगर हम कुछ पाना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, तो हमें भी मेहनत करनी होगी, धूल छाननी होगी और उसमें से जो छोटे छोटे कण हैं उन्हें बाहर लाना होगा। वह कण सोने के भी हो सकते हैं, चांदी के भी हो सकते हैं, मिट्टी के भी हो सकते हैं। आप जैसी मेहनत करेंगे आपको वैसे ही कण मिलेंगे। अगर आप खूब मेहनत करते हैं तो आप सोने के कण पाते हैं, और भी मेहनत करें तो डायमंड निकाल सकते हैं। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मैथमेटिक्स का हमारा पोर्शन चल रहा था, उस पर बात करते हैं। क्या बताया गया? हम पढ़ रहे थे जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। तो इस संख्या में आप देखेंगे हमारे पास क्या है। पहले तो हमने देखा था विषम क्रमागत संख्याएं। अब हमारे पास आ रहा है कि यदि कोई क्रमागत सम संख्याओं को जोड़ा गया है तो उन संख्याओं का योगफल दिया है, तो उन संख्याओं में कोई भी संख्या कैसे प्राप्त करते हैं। हमारे पास सवाल है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग यदि 36 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। साथियों, तो सबसे पहली बात है, यदि x कोई क्रमागत संख्या है, x कोई सम संख्या है, तो क्रमागत सम संख्याएं क्या हो जाएंगी? x + 2, x + 3, x + 4 एंड x + 6। ये क्या हो जाएंगी? क्रमागत सम संख्याएं हो जाएंगी। यदि पुनः इसी का दूसरा पोर्शन आता है, यदि x कोई विषम संख्या है तो x + 2, x + 4, x + 4, x + 6 क्रमागत विषम संख्याएं हो जाएंगी। आप समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? अगर क्रमागत सम संख्याएं ज्ञात करनी है या क्रमागत विषम संख्याएं ज्ञात करनी है तो इस प्रकार से हम क्रमागत सम संख्याएं या क्रमागत विषम संख्याएं प्राप्त कर लेंगे। अब पहला सवाल देखेंगे साथियों। क्या बताया गया कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सवाल को हल करने का सबसे आसान तरीका है। ठीक, देखिए हमें क्या करना है, एक मेथड देख लेंगे। पहले मेथड से हल करते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याएं कह रहा है, तो मान लीजिए कितना हो गया? x, फिर x + 2, x + 2 प्लस x + 4 प्लस का चिन्ह x + 6। ये 4 हो गई। 1 2 3 4। योग कितना दे रखा है? 36। आप 36 कर लें। हल करें, कितना हो गया? 4 टाइम x आया है तो 4x हो गया, प्लस अब कितना है? 6 4 10 2 12 हो गया, बराबर कितना है? 36 है। 36 लिख लें। 36 अब यह माइनस हो जाएगा तो कितना हो गया? 4x = कितना? 36 में से 12 चला गया, कितना बच गया आपका? 24। x से हम मल्टीपल में है, इधर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो x बराबर कितना? 24/, कितना? 4 4 1 जा 4, 4 3 जा नहीं 6 जा कितना हो गया? 24। अब x का मान कितना आ गया आपके पास? 6 आ गया। x = 6। यहाँ पे आप देखेंगे x = 6 आ गया।
और क्या कह रहा है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, तीसरी संख्या। तो ये पहली हो गई, दूसरी और तीसरी, कितना हो गया, तीसरी संख्या बराबर, तीसरी संख्या बराबर कितना हो गया भैया, तीसरी संख्या बराबर कितना हो गया, x + 6 बराबर 6 + 4, तो कितना हो गया 6 + 4 = कितना 10। ठीक, ये तीसरी सम संख्या हमें प्राप्त हो गई। ओके, देखिए इसका दूसरा मेथड भी है, आसान सा मेथड। क्या करेंगे, हमारे पास ये सवाल ऐसे दे रखा है, तो क्या करना है आपको, शॉर्ट ट्रिक क्या अपनानी है। जैसे कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, तो 4 × 3 कर लेंगे, कितना हो गया, सीधा करेंगे आप 4x + 4 × 3 मतलब 12 बराबर का कितना, जितना भी दे रखा है उतना कर लें। अब जब पता चल गया आपको 4 × 3 12 होता है, तो 12 डायरेक्ट आप डिवाइड मतलब सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो कितना कर देंगे आप, 4x = कितना हो गया 24, देन 4 से काट देंगे तो कितना हो गया 4 × 24, देन x बराबर कितना हो गया 6 आ गया। अब नेक्स्ट बात वही कह रहा है कितना, तीसरी कह रहा है, तो तीसरी में कितना 4 जुड़ जाएगा, पहली में कुछ नहीं, दूसरी में 2, तो तीसरी में 4। चूँकि तीसरी का मतलब क्या है, उससे 2 ज़्यादा 4 ज़्यादा। ठीक, तो कितना कर देंगे +4 कर देंगे। तीसरी संख्या बराबर कौन सी संख्या, तीसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 6 + 4 बराबर का 10। ओके, निकाल लेंगे। क्या करना है, कुछ नहीं करना। और भी आसान तरीके से कर सकते हैं आप, कैसे करेंगे देखिए। क्या करना है, जैसे कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना दे रखा है, तो क्या करना है, 4 कह रहा है, तो 4 तो आपका डिवीजन में जाएगा ही, x तो 4 बार आएगा ही। ठीक है, अब जितना भी कह रहा है उससे एक कम करके क्या करेंगे, उस 4 नंबर को मल्टीप्लाई करके दिए गए नंबर में से घटा देंगे। तो कितना 4 × 3 = 12, कितना 4 × 3 = 12, तो 36 में से 12 घटाएंगे कितना बचा 24, और 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया भैया, 24 को 4 से डिवाइड किया बचा 6, कितना बचा 6। और 6 में चूँकि कौन सी तीसरी कह रहा है, पहली कहता तो कुछ नहीं, दूसरी कहता तो 2 जुड़ते, तीसरी कहता 4 जुड़ना +4 = कितना हो गया 10। बात समझ में आई। इस प्रकार से अगर क्या कह रहा है, जैसे तीसरी कह रहा है, अगर कहे दूसरी तो 2 जोड़ना है, तीसरी कहे तो 4 जोड़ना है, और तीसरी कहे तो कितना जोड़ना है 6 जोड़ना है, कितना जोड़ना है 6 जोड़ना है। तीसरी कहे तो 6 जोड़ना है, हाँ, अगर चौथी कहे तो 6 जोड़ना है, और तीसरी कहे तो 4 जोड़ना है। बात समझ में आ गई, कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास कौन सा सवाल है, का योग 102 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितना कहा गया 6। तो अभी हमने क्या बताया, जब 4 था तो 4 × 3 = 12 किया था, अब 6 कह रहा है तो कितना 6 × 5 = 30 हो जाएगा। तो पहले ऐसे लगा करके देख ले रहे हैं, कितना 6 कह रहा है तो कितना हो जाएगा 6x, सीधी बात कितना हो जाएगा 6x प्लस का कितना 6 × 5 = 30, 30 कर लें, प्लस का कितना है बराबर कितना दे रखा है 102, कितना दे रखा है दोस्तों 102। शॉर्ट ट्रिक से लगा के देख लेते हैं, अगर आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो भी देखेंगे। कितना हो गया आपका 6x बराबर कितना 102 में से 30 घटा देंगे, कितना हो गया भैया आपका, ये कितना हो गया बताइए, 7 × 3 = 10 हो गया, तो कितना 72 हो गया आपका, कितना 72। 6 से काट देंगे, कितना हो गया 6 × 6 = 6 × 2 = 12 आ गया। x बराबर कितना आ गया 12, x बराबर कितना आ गया 12 आ गया। अब कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या ज्ञात करना है, तो सबसे छोटी संख्या, तो यही सबसे छोटी संख्या आपकी हो गई। बात समझ में आ गई। चलिए ठीक, अब इसको हल करके देखते हैं, उस तरीके से हल करके देखते हैं कि इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले क्या कह रहा है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं को जोड़ा गया है। तो 6 क्रमागत का मतलब है x प्लस का x + 2 प्लस x + 4 प्लस x + 6 प्लस x + 8, कितनी हो गई, अब 8 तक गए हैं तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 और प्लस का x प्लस का 10। ठीक, = कितना हो गया 102। 6 हैं, जोड़ के देखते हैं कितना हो गया, 6 × 4 = 10 हो गया, 8 × 2 = 10 हो गया। ठीक, और ये क्या हो गया 10 हो गया। तो कितना आंसर आया देखेंगे, 10 10 20 और ये 10 30 हो गया। यहाँ पे देखेंगे 30 हो गया, 10 10 20 10 30, यही तो मैंने लिखा 6 × 5 = 30। x
1 2 3 4 5 6, 6x हो गया, 6x यही तो हो गया। इसे ऐड करके लाएंगे तो कितना हो गया, ये 10 यहाँ कर लो तो ये +30 हो गया। वही चीज़ तो लिखी मैंने, शॉर्ट फॉर्म में लिख दी, तुरंत आंसर आ गया आपका 6 पंचे 30। सीधा क्या करना है आपको, ऐड करना है, घटा देना है तुरंत जितनी भी बात 6 बार आया है तो क्या करना है, 6 को 1 से कम कर से गुणा करके 6 पंचे 30, 30 इसमें से घटाएंगे तो 7 3 10 हो गया, 7 3 10। अब 100 है 2 तो मतलब चेंज कर देखेंगे, 7 3 10 मतलब 70 और 2 72, तो 12 6 72, एक्स इक्वल कितना आ गया आपका 12 आ गया। अगर आप कहता सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, कितनी सबसे बड़ी संख्या, तो कौन सी सबसे बड़ी मतलब कौन सी हो जाएगी, 6 की बात कर रहा है, तो अगर 6 की बात कर रहा है तो उससे एक संख्या कम करके, अगर छठी संख्या पूछ लेता बताओ तो क्या करें, एक कम करके 6 को 6 से 1 कम करके 5 दूनी 10, इसमें 10 ऐड कर देते। कितनी, अभी मैंने क्या बताया था, अगर तीसरी कह रहा है तो कितना जोड़ेंगे आप, ठीक, दूसरी कह रहा है तो 2, तीसरी कह रहा है तो 4 जोड़ना था, तो चौथी कहता है तो कितने जोड़ते हैं हम, अगर चौथी कहता है तो 6 जोड़ते, पाँचवीं कहता है तो 8 जोड़ते, अगर छठी कहता है तो 10 जोड़ते। समझ में आई। अगर पहली कह रहा है, सबसे छोटी कह रहा है तो बात ही खत्म, सबसे छोटी तो निकल के आएगी ही। ओके, लगा लेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे क्या कह रहा है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल यदि 72 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब 4 क्रमागत है विषम संख्याओं का योगफल, तो ये संख्याएं सम हो चाहे विषम हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर विषम निकल के आएंगे तो विषम संख्या निकल के आएगी, सम निकल के आएंगे सम आएंगे। देखिए क्या कह रहा, विषम संख्याओं का योगफल 72 दे रखा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 हैं, वही बात आएगी, क्या करेंगे आप 4x सीधा लिखेंगे, ठीक, और कितनी कह रहा है, 4 हैं तो कितना आएगा, 4 तियाँ 12 आएगा, प्लस का एक एडिशन 12 रहेगा, इक्वल टू कितना है 72 है, 72 कर दीजिए। अब 72 में से 12 घट जाएगा, कितना हो गया 6 1 7, तो मतलब कितना हो गया 60 हो गया। कितना आ गया आपका, ये कितना आ गया भैया, क्यों बताएं कितना हो गया, तो ये कितना हो गया 72 में से 12 घट गया तो कितना बचा आपका 60 बच गया। 4x देन x इज इक्वल टू कितना आ गया 4 एक कम 4 4 पंचे 4 एक कम 4 बच गया 2, 4 पंचे 20। ओके, x बराबर कितना आ गया 12 आ गया नहीं आ गया। अब x बराबर 12 आ गया, क्या कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी मतलब अब 4 अंकों की है, कितने अंकों की है 4 अंकों की, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कितना जोड़ेंगे 6 और जोड़ेंगे, 15 6 4 अंकों की कह रहा है सबसे बड़ी, तो 4 अंकों में क्या 4 अंकों तक जाने का मतलब क्या है 4 अंकों के नहीं है, मतलब ये 4 विषम संख्याएं हैं, तो 4 हैं तो इसका मतलब सबसे बड़ी चौथी संख्या होगी। तो अगर हमें पहली ज्ञात करनी है तो यही है, दूसरी ज्ञात करनी तो 2 ऐड करना, तीसरी ज्ञात करनी तो 4 जोड़ना है, तीसरी ज्ञात करनी तो कितना जोड़ना है 4 जोड़ना है, अगर चौथी ज्ञात करनी है तो कितना जोड़ना है 6 ऐड करना है, कितना जोड़ना है 6, तो 15 प्लस 6 बराबर कितना हो गया 21। आई बात समझ में, आई नहीं आई। चलिए नेक्स्ट फिर से देखते हैं इसी सवाल को क्या कह रहा है कि हमारे पास 4 विषम संख्याओं का योगफल 72 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी याद करना है तो 4 हैं तो कितना हो गया 4 से 1 कम करेंगे, 4 3 12, 72 में से 12 घटाएंगे, 72 आपको ज्ञात है पहले से ही, 4 आपको पहले से ही ज्ञात है, तो 12 यहाँ निकालना है टेक्निक के द्वारा। तो क्या हुआ 4 3 12, सीधा सीधा आप देखेंगे कैसे निकलेगा, सीधे सीधे x बराबर लिखेंगे आप, x बराबर क्या लिखेंगे 72 माइनस 12 बराबर कितना हो गया 60 और बटा 4 मतलब 12, कितना आ गया 15 आ गया, 15 चौके 60, x बराबर सीधा निकला या नहीं निकला है। अब कह रहा है सबसे बड़ी, तो चौथी संख्या है सबसे बड़ी, तो मतलब 4 2 6 क्या करना है या उससे 1 कम करके 3 दूनी 6 इसमें ऐड कर देना है, तो सबसे बड़ी संख्या बराबर कौन सी, सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना हो गया भैया, सबसे बड़ी संख्या बराबर 21। आंसर आ गया। यही लगानी है टेक्निक किसमें, जब आप मैथमेटिक्स के एडवांस मैथमेटिक्स सॉल्व करें हल, कहाँ पे, जब आप कभी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाएंगे आपके पास समय नहीं होता है, 1 मिनट में भी आपको क्या है 2 सवाल 3 सवाल करने होते हैं, 1 मिनट से भी कम, आधा मिनट से भी कम समय रहता है हमारे पास वाले,
साथियों मैंने कई एग्ज़ाम दिए हैं, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, तो इसका